ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब वो क्या करे क्या ना करे। जितनी भी रनिवास के अंदर रानियां थी रो रही हैं, क्योंकि कुंभकर्ण महाबलशाली था। जब रनिवास में हाहाकार सुना, स्त्रियों का रोना सुना, मंदोदरी भी रो रही थी, तब रावण ने उनको समझाया कि रोने की कोई बात नहीं है, ये शरीर नाशवान है। इस संसार के अंदर जिसने भी जन्म लिया है उसने मरना तो है ही। लेकिन रावण खुद परेशान है कि अब क्या किया जाए। इतने में ही मेघनाथ आता है और वो समझाता है कि पिताजी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा। मैंने अनेक विद्याएं सीखी हुई हैं, कल मैं अपना पुरुष युद्ध भूमि में सबको दिखाऊंगा। रावण को कुछ आश्वासन मिलता है, क्योंकि उसे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। मेघनाथ भी बहुत बलवान है। अगले दिन जो है युद्ध में मेघनाथ जाता है और हाहाकार मचा देता है। वानर जो है परेशान है, क्योंकि ये मायावी है, कभी दृश्य दिखाई देता है, कभी अदृश्य रूप में हो जाता है। राम लक्ष्मण को बार बार बुला रहा है। तब राम और लक्ष्मण, अंगद, हनुमान सब आ जाते हैं, उससे युद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब मेघनाथ सोचता है कि ये लक्ष्मण जो है, इसको मैंने शक्ति मारी थी, ये जीवित हो गया। आज इन दोनों भाइयों को जो है मैं मार कर ही युद्ध भूमि से घर लौटूंगा, ताकि लंका में खुशियां मनाई जाएं। कुछ देर तो आपस में वो युद्ध करते हैं। आज लक्ष्मण के साथ भगवान राम भी आए हुए हैं। दोनों भाई जो है उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। मेघनाथ ने क्या किया, उन्हें नागपाश में बांध दिया। अब जैसे ही नागपाश में बंधे तो राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए। इतने में ही जामवान आता है। वो कहता है कि मेघनाथ, तू जो है छल कपट करके योद्धाओं को मारता है, आज प्रभु राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। मेघनाथ ने कहा, मूर्छित नहीं किया, इस नागपाश से अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर वो जामवान की तरफ भी एक त्रिशूल चलाता है। कहता है कि मैं तो सोचता था तू बूढ़ा हो गया, तुझ पर क्या वार किया जाए, लेकिन आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। जामवान उस त्रिशूल को पकड़कर उसके टुकड़े कर देता है और उस पर जो है एक वाण चलाता है। ऐसा वाण चलाता है कि वो मेघनाथ मूर्छित होकर गिर जाता है। अब जो है उसे उठाकर ले जाते हैं। जब सुबह उसकी मूर्छा खुलती है रावण के सामने, तो वो बड़ा लज्जित होता है। इधर राम और लक्ष्मण के कारण पूरी वानर सेना बहुत दुखी है कि अब क्या किया जाए, इस नागपाश से किसे छुड़ाया जाए। तब नारद मुनि जो है गरुड़ जी को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ, आज प्रभु को तुम्हारी जरूरत है, उन्हें नागपाश से मुक्त करो। तो गरुड़ जी आते हैं और उन जहरीले सांपों को भक्षण करके भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। जब रावण को यह समाचार मिलता है कि राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं, अब वो फिर परेशान हो जाता है। मेघनाथ उन्हें कहता है कि पिताजी, आपके चरणों की सौगंध, आज मैं जाऊंगा तो उन्हें मार कर ही आऊंगा। अब तक तो मैं उन्हें खेल खिला रहा था। वो नागपाश से बच गए हैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे, क्योंकि मेघनाथ जो है वो दुर्गा का बहुत पूजन करता था। अब वो जो है महाकाली के मंदिर में जाता है। माता के अनेक रूप हैं, वहां महाकाली का बहुत ही सुंदर मंदिर उन्होंने बना रखा था और मेघनाथ अक्सर उनकी पूजा करता था। अब वो पिता का आशीर्वाद लेकर काली माता के मंदिर में पहुंच जाता है और वहां यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है। जब विभीषण को ये पता चलता है कि मेघनाथ जो है यज्ञ कर रहा है, तो वो भगवान राम से आकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
अगर मेघनाथ का ये यज्ञ सफल हो गया तो उसे जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें जैसे तैसे उसके यज्ञ को विध्वंस करने की। भगवान राम सुनकर अपने सभी वानरों को बुलाते हैं। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नल, नील और लक्ष्मण को भी साथ भेजते हैं। कहते हैं कि तुम सब जाओ और पहले तो उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। और उसके बाद लक्ष्मण को कहते हैं कि हे वीर, आज मेघनाथ को मारकर ही आना, बिना मारे जो है आने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मण भी आज बहुत खुश हैं क्योंकि भगवान ने स्वयं ही आशीर्वाद दे दिया। लक्ष्मण शेषावतार हैं, भगवान के चरणों में उनकी सौगंध काकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका अगर सच्चा सेवक हूं तो आपके चरणों की सौगंध, आज मेघनाथ को मार कर ही आऊंगा, नहीं तो अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। तो सभी वानरों के साथ लक्ष्मण जी जाते हैं जहां मेघनाथ जो है यज्ञ कर रहा है। अब सारे वानर, लक्ष्मण बाहर खड़े हो जाते हैं, सारे वानर जो है उसके यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी लगा हुआ है। फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं, लातों से, घूसों से, बहुत तरह से। जब उसे पीड़ा पहुंचाई तब मेघनाथ को गुस्सा आ गया। अब वो जो है उठा और एक त्रिशूल हाथ में ले लिया, कहता आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वानर सारे भागकर वहीं आ गए जहां लक्ष्मण जी थे। अब मेघनाथ कहता है, अच्छा लक्ष्मण, तू फिर बचकर आ गया, मैंने तुझ पर शक्ति का प्रहार किया, तू बच गया। दोनों भाइयों को नागपाश में बांधा, फिर भी तुम बच गए, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है, आपस में लड़ते हैं। आज लक्ष्मण सोच लेता है कि कहीं दोबारा ये वीर घातनी शक्ति का प्रयोग ना कर दे, इसलिए वो ऐसा वाण चलाते हैं कि तुरंत मेघनाथ का सिर जो है वो धड़ से अलग हो जाता है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भगवान राम जो है कहते हैं कि ये मेघनाथ जो था बहुत वीर था, इसलिए हे हनुमान, आदर सहित जो है इसका शव वहां लंका के द्वार पर रखा हो, क्योंकि हमें किसी प्रकार का किसी से वैर विरोध नहीं है। इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उनका फल इन्हें मिल रहा है। तो हनुमान जी द्वार पर रखकर आ जाते हैं। जैसे ही रावण को ये समाचार मिलता है उसका प्रिय पुत्र मेघनाथ मारा गया, अब तो रावण मूर्छित होकर गिर जाता है, क्योंकि मेघनाथ में रावण के प्राण बसते थे। अब तो मंदोदरी छाती पीट पीट कर रो रही है, हाल बेहाल हो गया है, उसका पुत्र मारा गया, क्या करे। लंका में हाहाकार मच गया कि जब कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, तो अब हमारी खैर नहीं है। लेकिन रावण जो है वो टूटता नहीं है, मन ही मन तो टूट जाता है, लेकिन लोगों को ये आश्वासन देता रहता है कि अब मैं जाऊंगा और मैं जो है उससे युद्ध करूंगा और राम लक्ष्मण दोनों को मार डालूंगा। सभी नगर निवासियों को समझाता है, कहता है कि युद्ध में वही मेरे साथ चलना जो पीठ दिखाकर ना भागे। जिन्होंने पीठ दिखानी है वो यहीं रहो। पर उनका एक मंत्री है, वो कहता है कि महाराज अभी आप क्यों जाते हो, आपका एक और भी तो भाई है जो पाताल लोक में रहता है, आप उसे बुला लीजिए। उसने रावण को याद आ गया, कहता हाँ अहि रावण मेरा भाई है और वो पाताल लोक में रहता है, वो देवी का परम उपासक है, कि आज जो है वो देवी को राम और लक्ष्मण की भेंट जरूर चढ़ाएगा। तुरंत जो है रावण अपने दूतों को भेजता है, कहते जाओ पाताल लोक से मेरे भाई को बुला कर लाओ। अहि रावण को बुलाया जाता है। अहि रावण आके प्रणाम करता है, कहता है बताओ भैया मुझे कैसे याद किया। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी जरूरत पड़ गई है मुझे। फिर सारी कहानी उसे सुना देता। अहि रावण कहता है कि भैया आप चिंता मत करो, राम और लक्ष्मण को आज मैं देवी की भेंट चढ़ाऊंगा, मेरी देवी प्रसन्न हो जाएगी। ये उन्हें आश्वासन देकर उनके चरण स्पर्श करके और फिर जो है भगवान राम की सेना की तरफ चला जाता है। वो रात्रि के समय जाता है, क्योंकि ये राक्षस सारे मायावी होते हैं। नियम के अनुसार तो दिन में युद्ध होता था प्राचीन काल में,
जैसे ही सूरज अस्त होता था वैसे ही युद्ध शांत हो जाता था। लेकिन ये राक्षस जो है नियमों की उल्लंघना भी कर देते थे। अहिरावण रात को पहुंचा और जहां राम और लक्ष्मण सो रहे थे वहां माया से उनको भ्रमित करके अपने पाताल लोक में ले गया। देवी का मंदिर बना हुआ है और देवी के मंदिर के सामने ही उन दोनों को मूर्छित अवस्था के अंदर ही, क्योंकि उसने माया से उन्हें मूर्छित कर रखा है, लेटा देता है। जब उनकी मूर्छा खुलती है तो वो देखते हैं कि हम कहाँ आ गए राम लक्ष्मण। तो वो जो अहिरावण था कहता है कि तुमने मेरे भाई को बहुत कष्ट दिए हैं, तुमने कुंभकर्ण को मार डाला, मेरे भतीजे मेघनाथ को मार डाला। कहता आज मैं देवी की भेंट चढ़ाऊंगा तुम दोनों को और सभी जो है बहुत प्रसन्न होंगे मेरी देवी के साथ साथ। वो उन्हें ऐसा कह रहे हैं हनुमान, वो भगवान राम जो है वो मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये कितना मूढ़ बुद्धि है, कभी देवी भी हमारी भेंट लेगी क्या। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। जब उधर वानर सेना के अंदर सब देखते हैं कि राम और लक्ष्मण तो है ही नहीं, हैरान हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, एक दूसरे से पूछते हैं। तब हनुमान जी जो है सोचते हैं कि कहाँ गए। तो जामवान कहते हैं कि मैंने ना देखा था कि, क्योंकि पहरे पर भी लोग रहते थे कि कोई आया था, शायद कुछ वो ही कर गया हो, क्योंकि मैंने आते जाते तो किसी को नहीं देखा। तो विभीषण ने बताया कि रावण का जो भाई है, यानी कि मेरा भी भाई है, पाताल लोक में रहता है, उसका नाम अहिरावण है, वो देवी का उपासक है, वो ले गया होगा। तब हनुमान जी जो है पाताल लोक में पहुंच जाते हैं अहिरावण के पास और वो देखते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को बांध कर बिठाया हुआ है और देवी जो है मूर्ति है। तो वो हनुमान जी जैसे ही देवी की मूर्ति के पास जाती हैं, देवी की मूर्ति तो वहां से अंतर ध्यान हो जाती है और हनुमान जी देवी का रूप बनाकर वहां सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सुबह अहिरावण आता है, बहुत सारी पूजा करके देवी की, फिर कहता है कि लगता है देवी तुम बहुत प्रसन्न हो, आज मैं बहुत ही विशेष व्यक्तियों को लाया हूँ तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए। तो हनुमान जी जो देवी के रूप में बैठे हैं कहते हैं हाँ आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज इन दोनों को नहीं, आज तो मैं तुम्हारी बलि लूंगा। वो हैरान हो जाता है कि देवी ये क्या कह रही है। वगैरह देवी के रूप में हनुमान जी कहते हैं कि हे पुत्र तुम अपनी बलि मुझे दे दो तब मैं ज्यादा प्रसन्न होंगी। अहिरावण हैरान हो जाता है ये देवी क्या बोल रही है। इतने में ही हनुमान जी जो है अपना रूप जो है असली प्रकट कर देते हैं और अहिरावण को मार मार कर उसको परम गति प्रदान कर देते हैं, यानी कि उसका वध कर देते हैं। फिर राम और लक्ष्मण के बंधन खोलते हैं। राम लक्ष्मण बहुत खुश होते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे पुत्र आज तुमने फिर मुझे ऋणी कर दिया, मुझे इस बंधन से छुड़ाया है। उन्होंने हनुमान ने कहा कि हे प्रभु अब बहुत देर हो गई है, अहिरावण तो मारा गया है लेकिन उधर जो है सारी वानर सेना परेशान है, आप जल्दी चलिए। फिर जो है राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर हनुमान जी जो है वहां आ जाते हैं वानर सेना के पास जहां उनकी अपनी सेना है। सभी राम और लक्ष्मण को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उधर जब रावण को पता चलता है कि मेरा भाई अहिरावण भी मारा गया तो वो बहुत दुखी होता है और कहता है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, दूसरा अब तो मुझे ही रणभूमि में जाना पड़ेगा। तो अब जो है रावण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।